Hello, good morning friends. I am Rajinder Jatana, your maths teacher here. I have come up with the notes on complex numbers. Now, before we discuss complex numbers, let us know how they come into existence. Now, let us assume A and B be natural numbers. A is greater than B. A B से बड़ा है. Let us solve the equation x plus A equal to B. Now x is equal to B minus A. अब A B से बड़ा है तो B minus A नेगेटिव आ जाएगा. क्या नेचुरल नंबर में नेगेटिव्स होते हैं? नहीं होते हैं. It means this is not feasible for this type of equation. ऐसी इक्वेशन के लिए नेचुरल नंबर काम नहीं आ सकते. सो अब नेचुरल नंबर्स एक्सटेंड हो गए इंटीजर्स में. अब इस इक्वेशन को देखिए. इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स ए इक्वल टू बी वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स. अब ये इंटीजर बना, इसके बाद इंटीजर बन गए थे. नेचुरल नंबर के बाद क्या बन गए? सेट ऑफ नेचुरल नंबर वाज एक्सटेंडेड टू इंटीजर्स. ए और बी इंटीजर हैं. एक्स इज इक्वल टू बी को सॉल्व करना है. एक्स विल बी इक्वल टू बी ओवर ए. अब बी ओवर ए इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर, इट इज ऑफ द शेप पी बाई क्यू. अरे ये तो रैशनल नंबर हो गया. अब इंटीजर भी काम के नहीं रहे तो रैशनल नंबर ढूंढ लिए. उसके बाद नाउ लेट अस गो टू द इक्वेशन लाइक दिस. एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7. अब x की वैल्यू अंडर रूट प्लस माइनस 5 आ जाएगी, अंडर रूट प्लस माइनस 7. अरे ये तो इरेशनल नंबर हो गए. सो रैशनल नंबर वाज नॉट सफिशिएंट. इरेशनल नंबर ढूंढ लिए गए. When rational and irrational were there, they became the real numbers. Now that is set of real numbers. Now look here. उसके बाद इस टाइप की इक्वेशन आ गई. एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0. तो 4 को उस तरफ ले जाओ. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4. स्क्वायर नेगेटिव हो गया. तो ये तो रियल सेट में नहीं होता. यू स्क्वायर एनी real number, it will not be negative. It means imaginary हो गया. So Euler was the first person to introduce the symbol iota. Iota ढूंढने वाला Euler है. Now look here. I have represented this in this manner. Journey to iota. अब देखिए आयोटा तक की जर्नी कैसे रही. सबसे पहले नेचुरल नंबर से फिर होल नंबर बन गए. यही नेचुरल नंबर्स देखो होल नंबर के अंदर जा रहे हैं. अब सारे होल नंबर जो है इंटीजर्स के अंदर जा रहे हैं. ये पानी ऊपर से नीचे जा रहा है. सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गए. रैशनल नंबर्स इरेशनल एंड रियल में कन्वर्ट हो गए. अल्टीमेटली रियल नंबर बन गए. फिर रियल के नंबर के बाद ये इमेजिनरी नंबर बन गए. जब रियल और इमेजिनरी दोनों पता लग गए देन इट बिकेम ए कॉम्प्लेक्स नंबर. लेट इफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स देन z इक्वल टू a प्लस आइटा b. a is a real part of z. b is real part of z. Imaginary part of z. So it is written like this. रियल पार्ट को लिखते हैं r e ब्रैकेट के अंदर z लिखते हैं. रियल पार्ट ऑफ z. दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. सो अगर रियल पार्ट 0 हो जाए, मान लीजिए ये खत्म हो जाए, तो इस सिर्फ इमेजिनरी रह जाएगा. इट विल बी प्योर इमेजिनरी, क्योंकि यहाँ पे रियल है ही नहीं. और अगर इमेजिनरी पार्ट खत्म हो जाए, 0 बन जाए, तो ये रियल बन जाएगा.
तो z will become real. Now let us go further. अब देखिए आयोटा की पावर्स ऑफ आयोटा की पावर 0 1, आयोटा की पावर 1 आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा। अगर ऐसे पावर आप लिखते जाएंगे तो आप क्या देखेंगे, आयोटा की पावर 4 1 बन गया, आयोटा की पावर 8 1 बन गया, आयोटा की पावर ये देखिए 4 का मल्टीपल है तो 4p, आयोटा की पावर 4p भी 1 बन गया। अब आयोटा की पावर 1 है, आयोटा हो गया। देखिए आयोटा की पावर 5 भी आयोटा है, आयोटा की पावर 9 भी आयोटा है, 8 + 1 हो गया। तो लुक हियर, आयोटा की पावर 4p + 1 आयोटा हो गया। तो सिमिलरली आप देखोगे आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा की पावर 6 -1, आयोटा की पावर 10 -1, आयोटा की पावर 4p + 2 ये भी -1। अगर आप p की जगह 2 लगा देते हैं आयोटा की पावर 10 हो जाएगा, इट विल बी -1। सिमिलरली आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, आयोटा 7, 4 ऐड करते जाओ, 4 ऐड करते जाओ, आयोटा के पावर 7, आयोटा के पावर 11 सारे माइनस आयोटा है। अब देखिए आयोटा की पावर 4p + 3 ये 4 का मल्टीपल है। मान लीजिए p की जगह मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ, आयोटा की पावर 8 + 3 आयोटा की पावर 11 हो जाएगा, वो भी माइनस आयोटा होगा। So 4 लगातार पावर्स, consecutive powers of iota, if they are added, it becomes 0. देखिए आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4, दिस इज आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा 4 इज 1। सबको ऐड करो, देखो -1 1 से कट जाएगा, प्लस का आयोटा माइनस आयोटा से कट जाएगा, 0 बन जाएगा। सिमिलरली देखिए 4 consecutive पावर, आयोटा की पावर 100 प्लस आयोटा की पावर 101 प्लस आयोटा की पावर 102 प्लस आयोटा की पावर 103, 4 लगातार पावर है, ये भी 0 बन जाएगा, रिजल्ट इज 0। नो लेट अस गो फर्दर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अलजेब्रा मीन्स 4 ऑपरेशन होते हैं अलजेब्रा में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट एंड डिवीजन। These 4 operations, they are called algebra so of the complex number। देखिए z1 is equal to, let us say z1 is equal to x1 plus iota y1, z2 is equal to x2 plus iota y2। अगर आप z1 में z2 ऐड करेंगे, इट विल बिकम z1 plus z2। अब देखिए रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड कर दो, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड कर दो। नो लेट अस गो टू दी सब्ट्रैक्शन। z1 is x1 plus iota y1, z2 is x2 plus iota y2। सब्ट्रैक्ट करो, इट विल बिकम z1 minus z2, x1 minus x2, y1 minus y2। इट इज अगेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए दो when two these complex number was added, the result is a complex number, it is again a complex number। अब प्रोडक्ट करिए, प्रोडक्ट करेंगे, देखिए z1 into z2, it will become on product it will become x1 x2 minus y1 y2। रियल पार्ट ये वाला है और इमेजिनरी पार्ट x1 y2 प्लस x2 y1 ये वाला है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। डिवाइड करने पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर, नीचे वाले पार्ट को रैशनलाइज कर दो, इट विल आल्सो बिकम ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जांपल्स आर देयर, सपोजिंग z1 इज 4 + 5 आयोटा, z2 इज 2 + 3 आयोटा, ऐड करो, z1 + z2 इज इक्वल टू 6 + 8 आयोटा। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो, z1 इज 2 + 3 आयोटा, z2 इज 1 + 5 आयोटा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, निशान बदल जाएंगे, 2 - 1 1, 3 - 5 -2, it will also be a complex number। So
what we have come to know that when you add two complex numbers, the result is a complex number. When you subtract two complex numbers, it is a complex number. When you take the product of two complex numbers, the result is a complex number. Similarly, when you divide a complex number with a complex number, the result is a complex number. Now let us go further. Now with this, I am ending my notes here, and we'll come up with the next modulus and amplitude of a complex number and other forms of the complex number. So I'll request you to kindly view my videos up to the end so that you are able to understand properly. Please share it with your friends so that they are also benefited, and I will request you to please like the videos, share them and subscribe them. Thank you very much. Good day. I'll come back with the next notes on my next video. Thank you very much.